रितेश पांडे कोई परिचय की मोहताज नहीं। जहिया से चल गईली जय हो। अरे छोड़ी के हम। रितेश पांडे को आप सभी लोग जरूर जानते हैं, जो कि रितेश पांडे अभी जन स्वराज के पार्टी से प्रत्याशी है, करघर विधानसभा क्षेत्र से अभी प्रत्याशी है और 4 यानी कि 6 तारीख को उसका नामांकन यानी कि नामांकन तो हो चुका है, वोट होना है और अभी ये जा करके गांव में घूम रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं और जाके जनसंपर्क यात्रा अपना कर रहे हैं रितेश पांडे। वहीं पे रितेश पांडे के कुछ फैंस मिल जाते हैं और रितेश पांडे को बोलते हैं भैया जी एक गाना गुनगुना दीजिए, तो वहां पे आप सभी पहले रितेश पांडे की ये वाला गाना सुन लीजिए। जहिया से चल गईली जय हो। अरे छोड़ी के हम के जिंदगी भजिल सुन। तो आप लोगों ने रितेश पांडे का गाना सुन लिया, जो कि रितेश पांडे कुछ इस प्रकार से गाना गा रहे थे। गाना इतना बेहतरीन गाना गा रहे थे, ये गाना आप लोग जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं, जहिया से चल गए छोड़ी के हमके। हाँ दोस्तों, ये गाना गा रहे थे जो कि रितेश पांडे का काफी सैड सॉन्ग था और पहला सॉन्ग था, जो कि ये सॉन्ग पे काफी अच्छा रिस्पांस मिले थे। अभी देख सकते हैं अगर कोई भी कलाकार अगर जाते तो वो गाना जल्द नहीं गाएंगे, नहीं हम कहाँ गाना गाएंगे, वो प्रत्याशी। लेकिन रितेश पांडे के अंदर ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है और जनसुराज के पार्टी से प्रत्याशी है रितेश पांडे। और रितेश पांडे अपने दर्शकों का दिल जीतने के लिए सोचिए, कोई लोग अगर उससे कह रहे हैं यानी कि अभी विधायक के पद पे आए नहीं है, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोचो उससे कम भी नहीं है रितेश पांडे। और रितेश पांडे को गाना गुनगुनाने के लिए कहते हैं और अपने माता बहनों का मुंह देख करके रितेश पांडे गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं, जो कि रितेश पांडे बोलते काफी अच्छा लगा, क्योंकि रितेश पांडे जनसंपर्क यात्रा करते हैं और एक गरीब घर में, जिस गरीब घर में पैदा हुए थे, और इसका फिल्म इंडस्ट्री से शुरू होता है, यानी जब सब्सिडी का जमाना चल रहा था, यानी जब केसीट का जमाना चल रहा था, उसी समय से रितेश पांडे गाना गाते हुए आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में और अभी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपना जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। वहां पे काफी प्यार सपोर्ट मिल रहा है करघर विधानसभा क्षेत्र से, यानी कि ये अपना जो क्षेत्र पड़ता है वहां पे ये दौरा कर रहे हैं, दौड़ फिर के गरीबों से मिल रहे हैं और उसको क्या कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन और क्या कहते हैं रोजगार देने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि रितेश पांडे सच में लगता है कि हमको भी ऐसा कुछ करेगा। तो आप सभी रितेश पांडे के लिए क्या सोचते हैं? क्या रितेश पांडे विधायक बन पाएंगे करघर विधानसभा क्षेत्र से? आप सभी हमें कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। लेकिन ये चीज तो वहां के पब्लिक पे है, वहां के जो रहने वाले हैं किसान मजदूर, जो वहां के प्रत्याशी नहीं बल्कि वहां के जो पब्लिक है वो तय करेंगे आखिर कौन बनेंगे करघर विधानसभा क्षेत्र से विधायक। क्या आप सभी देखना चाहते हैं रितेश पांडे को विधायक के पद पे? तो आप सभी एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई नई वीडियो बनाए तो आप सब तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।